जय हिंद। चलिए, कल जो हम लोग क्लास लिए थे, आज उससे आगे क्लास को बढ़ाने वाले हैं और हम अपने सभी विद्यार्थियों को और इस क्लास को जो कंटिन्यू बनाकर रखना चाहते हैं और कंटिन्यू बनाना है उन्हें, उन सभी बच्चों के लिए और उन्हें जिन वीडियो के मार्फत और आसानी से वो इंग्लिश को सीखना चाह रहे हैं, उन सभी के लिए आज मैं फिर से आप लोगों के बीच अपने मिशन वर्ल्ड एजुकेशन सेंटर रीगा, सीतामढ़ी, बिहार, उसके थ्रू और मैं आप लोगों के बीच फिर से आने का मौका मिला है और मैं चाहूँगा कि मैं जितने भी इंग्लिश सीखने वाले जो लोग हैं, उन सभी को इसके विषय में काफ़ी सराहनीय तरीके से मैं बता कर के और उन्हें सिखाने का कोशिश करूँगा। तो आज चलिए मैं अपने फिर कल की तरह जो क्लास शुरू किए थे, मैं उनसे आगे आज बढ़ना चाहूँगा। कल हमने जो बात किया था, वो बेसिकली इंग्लिश के ऊपर बात किया था कि हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस, इंग्लिश का इम्पोर्टेंस क्या है। आज उस इम्पोर्टेंस के बाद कल जैसे हम लोगों ने जिस तरीके से इंग्लिश के बारे में बात किया था, आज उसी इंग्लिश को थोड़ा और अच्छे तरीके से जानने का कोशिश करेंगे और इंग्लिश को काफ़ी आगे तक बढ़ाने का कोशिश करेंगे, जिसमें हम सभी जितने भी हमारे हमसे जुड़े हुए लोग हैं और हमारे बच्चे हैं, जो हमारे संस्थान से जुड़े हुए हैं और हमारे संस्थान के जुड़े हुए बच्चों के इक्विवेलेंट जितने भी सभी बच्चे हैं जिनके पास ये वीडियो पहुंच रहे हैं, उन सभी के लिए मैं कल से और यानी कि कल से आगे जो बताने वाले हैं उसके आगे की क्लास भी लूँगा और थोड़ी जो कल की जो त्रुटि बच गई थी, और त्रुटि तो बची नहीं बट उसमें जो पार्ट्स में हमारी बच गई थी, आज उन सभी चीज़ों को एक अलग तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला मैं अपने जय हिंद, जय मातृभूमि। चलिए, चलिए। तो मैं अपने इस मिशन के अकॉर्डिंग मैं अपने संस्थान के नामों को फिर से आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जो इस प्रकार से बोर्ड पे जाहिर किए हैं। मिशन वर्ल्ड एजुकेशन सेंटर रीगा। कुल हमारा यही उद्देश्य है कि विश्व शिक्षा अभियान केंद्र, मैं अपने संस्थान को, और ये संस्थान अपना ही नहीं हमारा संस्थान, जिससे संबोधन कर रहे हैं और आज कल की जो शिक्षा प्राप्त किए थे, जहाँ तक शिक्षा को मैंने आप लोगों के सामने रखा था, आज उससे आगे उस एजुकेशन को बढ़ाएंगे। तो जहाँ तक मैंने आप लोगों को बता रखा था कि इंग्लिश इंग्लिश हमारे लाइफ में किस प्रकार से इम्पोर्टेंस करता है और उसकी इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में किस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करती है और हमारे जीवन को और बेहतर बनाने में मदद करती है। तो उसी चीज़ को लेकर के और मैं आगे टॉपिक बढ़ाना चाहूँगा और इसमें सबसे पहले मैं कुछ बातें जो है इंग्लिश के ऊपर रखना चाहता हूँ। तो वो बातें क्या है जो मैं आप लोगों के सामने जाहिर कर रहा हूँ। इंग्लिश, ये शब्द हम लोग इंग्लैंड के जो भाषा बोली जाती है वहाँ से हम लोग इंग्लिश को जान रहे हैं। ठीक है,
और इस इंग्लिश को जब हम इसके इतिहास में जाएंगे तो बहुत सारी बातें आएंगे। इस इंग्लिश को बहुत सारे देश वाले ने आकर के अपना अपना इसके ऊपर प्रभाव डाला था, इन्फ्लुएंस किया था, और कहीं न कहीं सभी देश वाले कहीं न कहीं इसके अंदर बदलाव करने का कोशिश किया था। तो आज हम लोग उसके लेकर के नहीं, बट आज के समय में जिस तरीके से जैसे कहा जाता है ना कि कोयले के अंदर हीरा तभी बन पाता है जब वो अत्यधिक तप और बहुत दिनों तक वो उसके अंदर उतने ताप दाब और सभी चीज़ों को सह पाते हैं, तब जाकर वो निखरते हैं और वो हीरा का रूप ले लेते हैं और उसकी ज्योति से सभी लोग चमक उठते हैं। यह सभी जगह वो अपना ये एक अपना प्रॉपर्टीज दिखा पाते हैं, जिससे वो डायमंड अपना एक रूप ले पाते हैं, फॉर्म ले पाते हैं। आज वही चीज़ों को लेकर के इंग्लिश भी आया है, और इंग्लिश के ऊपर भी कई सारा देश आकर के इस तरीके का काम ही किया था जिस तरीके से डायमंड बनने का काम किया जाता है। और इसके ऊपर भी कई सारे देश आकर के इन्फ्लुएंस किए थे और कई सारे चीज़ें मिला कर रखे थे। ठीक है, तो इंग्लिश था, इंग्लिश किस तरीके से इसका बहुत सारा फॉर्मेशन हुआ था। तो बट आज के समय में ये हमारे सामने एक तरह से मानिए तो डायमंड की तरह है, और ये डायमंड की तरह हमारे जीवन में भी अब कार्य करने का रोल निभा रहे हैं। और आज उन्हीं रोलों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार इंग्लिश क्यों, तो इंग्लिश ही क्यों, और इंग्लिश ही सभी जगह क्यों बोली जा रही है, और इंग्लिश का ही ज़्यादा डिमांड क्यों किया जा रहा है, आज बात करते हैं। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि इंग्लिश को हम लोग एक शॉर्ट भाषा, यानी कि अगर सेंटेंसेज में बात करें तो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज और अ फॉरेन लैंग्वेज। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि इंग्लिश जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, और या तो इसे हम लोग विदेशी भाषा भी कह सकते हैं। और हम लोग कल भी बात किए थे कि इंग्लिश का जहाँ तक है कि पूरे विश्व में सबसे अधिक, और अब जितने भी स्प्रेडिंग हुई है भाषाओं में, लैंग्वेजों में, वो इंग्लिश ही है। और इंग्लिश के माध्यम से, इंग्लिश के थ्रू हम सभी लोग और इस चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से अब अपने जीवन को बहुत ही लाइफ, यानी कि लाइफ स्टाइल हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, ये हमारे जीने की जो स्तर हो, ये सभी चीज़ों को बहुत ही नॉर्मल बेसिस पे और स्टैंडर्ड बनाने के कार्य इंग्लिश आकर के किया है, जो कि हर देशों वाले कहीं ना कहीं अपने इन चीज़ों को दिखा देते हैं और इन भाषाओं में खुद के भाषाओं को मिलाने की कोशिश करते हैं और उन भाषाओं को कन्वर्ट करके और सभी जगह इंग्लिशों का ही इंग्लिश लैंग्वेज ही बोलने का कोशिश करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आखिरकार ये इंग्लिश लैंग्वेज अब हमें क्या बता रहे हैं, और यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि ये इंग्लिश एक्चुअली असल में क्या है कि एक भाषा है। तो इन लैंग्वेजों के बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ से हमें निकल करके आया है लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज क्या है अब ये तो जाने। लैंग्वेज हमें ये बताती है, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि द मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग, आइडियाज एंड इमोशन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड लैंग्वेज। हम लोग कह सकते हैं कि वैसे माध्यम जिसके सहायता से, जिसके थ्रू हम अपने भावनाओं को, अपने विचारों को और अपने एहसासों को, इन सभी चीज़ों को किसी अन्य व्यक्ति को के सामने प्रकट करते हैं, तो वो भाषा कहलाती है। और भाषा, जहाँ तक हम लोग बात करें तो हम लोग अपने भाषा के बारे में बात करते हैं, तो भाषा क्या है? तो भाषा तो हम अपने मन की बातों को किसी अन्य व्यक्तियों के सामने अभिव्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो वो भाषा कहलाती है। और भाषा की बात करते हैं तो हम लोग हिंदी मीडियम से जुड़े हुए हैं, अपने भारत में हैं, तो हम सब लोग जानेंगे कि हिंदी में असल में भाषा संस्कृत के भाष धातु से ली गई है, और जिसका मतलब होता है खुद को अभिव्यक्त करना। भाष का मतलब होता है खुद को अभिव्यक्त करना, और वही चीज़ आप यहाँ पे है, और जिसमें सभी लोग इन चीज़ों के थ्रू
अपने भाषा को समझ पाते हैं। और देखिए, आज इन भाषाओं को हम लोग जानने का कोशिश करेंगे तो भाषा कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। इनका जो वे है रिप्रेजेंट करने का, भाषाओं को दिखाने का, ये तरीका है 3 रूपों में बांटी जाती है। इसमें हम लोग बात करते हैं, पहला जो आ जाता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं रिटन लैंग्वेज। रिटन लैंग्वेज। दूसरा बात करें तो स्पोकन लैंग्वेज। और आगे हम लोग बात करते हैं तो सिंबॉलिक लैंग्वेज। सिंबॉलिक लैंग्वेज, ये तीनों के बारे में हम आप लोगों के सामने बताने जा रहे हैं। रिटन लैंग्वेज क्या होता है, और आखिरकार हमारे इस समय जो हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश में जब हम लोग सीखते हैं, क्योंकि बोल बोल कर कब तक हम सीखेंगे, और इस तरीके से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हमारे इंग्लिश को लेकर के कुछ हर लैंग्वेज होते हैं, और हर लैंग्वेज का कहीं ना कहीं अपना ग्रामर होता है। और हमारे इन भाषाओं को रिप्रेजेंट करके कुछ रूल्स के सहायता से हमें इन्हें एक्सप्रेस करने के लिए ये ग्रामर ला करके कुछ ग्रामेरियन ने इन्हें दे रखा है, जिन्होंने सिर्फ भाषाओं अर्थात लैंग्वेज के ऊपर काम किया है। और इंग्लिश लैंग्वेज पर जो काम किए उन्हें ग्रामेरियन बोला जाता है। और उस लैंग्वेज के आधार पे जब उन्हें एक सही रूप, सही इंस्ट्रक्शन बोल सके, और सही वे बोल सके, सही फॉर्मेट बोल सके, ये सभी चीज़ों को देने का काम किया है, तो वो काम करता है ग्रामर। और हम लोग को ग्रामर की पूर्णतः जरूरत क्यों पड़ती है, तो ये ग्रामर मुख्य रूप से हमें जरूरत पड़ती है तो वो रिटन लैंग्वेज के लिए। रिटन लैंग्वेज के लिए, जो रिटन लैंग्वेज के अंतर्गत हम लोग ये जान पाते हैं कि इसके अंतर्गत हम लोग ये जानते हैं कि लैंग्वेज जो होती है वो इसमें हम लोग कैसे किस तरीके से लिख करके सामने वाले व्यक्तियों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही बताने का कोशिश कर रहा है। तो हम लोग तीनों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। रिटन लैंग्वेज ये होता है कि वैसी लैंग्वेज होती है, द लैंग्वेज विच इज यूज टू रिप्रेजेंट इन अ रिटन फॉर्म, जिसको हम लोग रिटन फॉर्म में यानी कि रिटन के रूप में और रिटन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिटन लैंग्वेज कहलाती है। जब हम लोग इसी लैंग्वेज को किसी के सामने अगर रिप्रेजेंट करते हैं बोल करके, तो स्पोकन लैंग्वेज कहलाती है। और अदर देन हम लोग बात करते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज, तो सिंबॉलिक लैंग्वेज वो जिस लैंग्वेज के थ्रू हम किसी भी व्यक्ति को इंडिकेट करके, इशाराओं में इंस्ट्रक्शन करके, और तब जाकर के उससे ये भाषाओं के बारे में जानकारी दे पाते हैं, जिससे हमारी वो भावनाओं को समझ पाते हैं, और तब जाकर के उसे फॉलो करने का कोशिश करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। तो ये सिंबॉलिक लैंग्वेज आ जाती है, जो हम लोग कह सकते हैं कि जो जैसे हम लोग बोलते हैं जो ये बोलने में असमर्थ हो जाए, वैसे लोगों के लिए, और साथ में हमारे इन लाइफ में भी हम लोग जिस तरीके से जी रहे हैं, जिस तरीके से बात भी कर रहे हैं, हमारे लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि इशारा करना, या इंडिकेट इस तरीके से करते हैं, आँख को चलाना, आँख मारना और आँख को दिखाना, कई तरह के जो मुहावरे जो पढ़ते हैं, ये जो भी है, ये सभी चीज़ कहीं ना कहीं ये लैंग्वेज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और आज हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। और ये लैंग्वेज है, और लैंग्वेज का काम भी होता है कि वो अपने जो भी भाषा हो, अपने जो भी भावनाएं हो, इन सभी चीज़ों को किसी अन्य व्यक्ति के सामने क्या करना, तो प्रदर्शित करना, रिप्रेजेंट करना, यही तो भाषा है। अब देखिए, ये भाषा के बाद अगर हम लोग बात करें तो चलिए अब हम आप लोगों को ले चलते हैं। लैंग्वेज तो जान ही गए, और लैंग्वेज के लिए क्या आते हैं, ग्रामर आते हैं। और इन्हीं ग्रामर को लेकर के आज हम लोग बात करेंगे, और हमारा टॉपिक रहेगा आज का ग्रामर। और ग्रामर क्या होता है, आज हम लोग उनके बारे में जानना चाहेंगे। ग्रामर के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं, चलिए बता रहे हैं कि ग्रामर क्या होता है। तो हम सब लोग पहले बात किए कि ग्रामर असल में क्या है, तो एक इंस्ट्रक्टर का काम करता है, और वो क्या देता है, तो एक फॉर्मेट देने का काम करता है, एक वे का काम करता है, और ये लैंग्वेज को सही तरीके से एक एक फॉर्मेट में
और उसको एक सुव्यवस्थित ढंग से सजाने का भी कोशिश करता है, और उसके लिए जो रूल्स देने का काम करते हैं वो ग्रामर कहलाते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं कि जब इंग्लिश लैंग्वेज के लिए और कोई भी पार्ट जो होते हैं, ठीक है ना, वो लैंग्वेज के या किसी भी सब्जेक्ट के हुए पार्ट जो किसी लैंग्वेज के लिए हमें रूल्स देने का काम करते हैं, तो उसे ग्रामर कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि वैसे पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, या सीधा बोल सकते हैं कि द सब्जेक्ट that that give that gives us the rules the rules rules for English language is called ग्रामर, या तो इसे इंग्लिश ग्रामर भी बोल सकते हैं। देखिए, यही तो ग्रामर है। और ग्रामर का काम क्या होता है, तो यही जो ग्रामर के बारे में बात की है, तो ग्रामर क्या है, तो वैसे विषय या वैसे सब्जेक्ट जो हमें इंग्लिश लैंग्वेज के लिए रूल देते हैं या नियमों को देते हैं, जिससे हम लोग भाषाओं को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो है हमें क्या क्या बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो ये ग्रामर तो एक पार्ट बना, ये एक सब्जेक्ट बना, और इनके काम क्या क्या है, तो उन कामों के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। इनके जो काम है हम लोग कहेंगे, तो ये हमें करेक्टली टू स्पीक टू राइट and to read, ये हमें शुद्ध कहने के मतलब है बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं इट लर्न्स करेक्टली टू स्पीक टू राइट एंड रीड इज कॉल्ड ग्रामर भी कह सकते हैं। और ग्रामर का मतलब ही होता है कि हमारे लिए कहीं ना कहीं सही तरीके से हमें शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना सिखाते हैं, बट वो करेक्टली शुद्ध होनी चाहिए। तो इसके लिए जो काम करते हैं, इसके लिए जो नियम देने का काम करते हैं, ये सभी कहाँ से,